गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि कथा में गजेंद्र मोक्ष शब्द आया। गज ग्राह कथा नहीं है, ग्राह संहार नहीं है, गजेंद्र उद्धार नहीं है, गजेंद्र मोक्ष शब्द आया है। मोक्ष मोक्ष क्या है? मोक्ष अपने आप में एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण शब्द है जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है। कहते हैं क्यों भाई? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुण्य कर रहे हैं। मोक्ष को किसी ने देखा नहीं है। मोक्ष क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाती है, श्राद्ध होता है, अंत्येष्टि होती है, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। अरे श्राद्ध करने से सद्गति मिल सकती है। मोक्ष, कोई भी व्यक्ति कहीं भी मर जाए, चाहे वो कितना ही दुष्ट हो, दुराचारी हो, लोग कहते हैं स्वर्गीय। आपने देखा है वो स्वर्ग में? लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में मरना चाहते हैं, वृंदावन में मरना चाहते हैं, रामेश्वरम में, पुरी जगन्नाथ में मरना चाहते हैं। शास्त्र कहता है मृत्यु काल में आप जिसका चिंतन करेंगे आपकी वही गति होगी। अब आप काशी में गए हैं, वृंदावन में गए हैं और मृत्यु काल के अंतिम क्षणों में आपका ध्यान घर में चला गया, जेवर पर चला गया, खेत खलिहान पर चला गया, तो कैसी मोक्ष, कैसी मुक्ति? मोक्ष कोई बाबा जी का पेड़ा नहीं है कि चलो लाइन में लगो, क्या मिल रहा है भाई? मोक्ष मिल रहा है। एक पेड़ा खाया, चट हाथ धोया, फिर से लग गए। क्यों भाई? मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष। साल्वेशन हमारे योग शास्त्र में, आध्यात्म में भगवान का दर्शन शब्द नहीं मिलता है, आत्म साक्षात्कार शब्द मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन। मन एव मनुष्याणाम कारणों बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन मुक्त है, उन्मुक्त है, पाप मुक्त है। मोक्ष कोई प्रक्रिया नहीं। मेरे व्यक्तिगत धारणा यह है कि मोक्ष एक अवस्था है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। क्रिया योग कहता है सत्य क्या है? ये बड़ी गंभीर चीज है कि सत्य की व्याख्या करना अपने आप में बड़ी कठिन है। सत्य क्या है? शिव से लेकर कृमि कीट तक सत्य का आधार श्वास है। श्वास है तो संसार है। ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। सांस, सत्संगत, सांस का जब संग करते हैं, अचपा है, प्राणायाम करते हैं, सत्संग से, श्वास का साथ करने से निस्संग, दुनिया से तुरंत डी अटैचमेंट होती है। दुनिया से कट गए, ध्यान गहरी हो गई, निर्मोहत्व, मोह ममता भी समाप्त होती है। निर्मोह जब होता है तब निश्चल तत्व, स्थिर समाधि, निश्चल तत्व में जीवन मुक्ति है। मोक्ष एक अवस्था है। मोक्ष की मानना नहीं पड़ता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष की कथा सिर्फ भागवत की कथा नहीं, गजेंद्र मोक्ष की कथा कई पुराणों में आए हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा घर घर की कथा है, हमारी आपकी कथा है। गजेंद्र, ग ज इंद्र मोक्ष। ग का अर्थ होता है शब्द, ध्वनि। ज मतलब जो उससे उत्पन्न होता है। पंकज, पंख से उत्पन्न होने वाला कमल। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला कमल। गज, शब्द से, ध्वनि से जो उत्पन्न होता है। गो से, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। ग का अर्थ एक और होता है गीत। गीत का मतलब प्रशंसा। ध्वनि से, प्रशंसा से जो उत्पन्न होती है वो है अहंकार, अहम भाव। मैं कहते हैं ना कि हाथी की तरह मतवाला चाल है, मदमस्त है, अभिमान है, हाथी की तरह चलता है अभिमान। गजेंद्र का बड़ा कुटुंब है, बड़ा परिवार है। तो क्या पशु पक्षी भी भक्ति करते हैं? हाँ, करते हैं।
हम सब उसके अंश हैं। भगवान के अंश हैं और भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। पतंगा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कीट हो या कैसा भी पतंगा हो, वो प्रकाश की ओर खिंचाता है, क्योंकि उसको प्रकाश में आकर्षण। सारे जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, वो ब्रह्म की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है। हर कोई अपने अपने ढंग से भक्ति करते हैं, हम अपने ढंग से करते हैं, जीव भी अपने ढंग से भक्ति करते हैं। कई जगह कुत्तों को एकादशी करते हुए देखा गया है, गाय को देखेंगे किसी विशेष तिथि में खाना नहीं खाती है, सर्प भक्ति करते हैं, हाथी भी करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा जातक कथा नहीं है, सत्य जातक कथा होता तो हर पुराण में इसका वर्णन नहीं होता और भागवत में व्यास जी ने नहीं लिखा होता। गजेंद्र मोक्ष की कथा घर घर की कथा है, हमारी आपकी कथा है। व्यक्ति में अभिमान भाव भरने की कथा है। अभिमान किसे होता है? जिसके पास सुविधाएं हैं। जो गरीब है, दरिद्र है, हाथ फैलाओ, उसको क्या अभिमान करेगा? जिसके पास है वो अभिमान करता है, और अभिमान करके काल के गर्त में गिरने यानी संकट में गिरने की कथा है, और संकट से फिर उबरने की उपाय की कथा गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष की कथा जातक कथा नहीं है। संकट कभी भी आती है, संकट गहरी हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि अभाव में है, मुंह फेरना शुरू कर देते हैं। हाथी अपने विशाल कुटुंब के साथ जल में गया है, जल ही भव सागर है, माया है, पंख है वहां। जीव अहंग भाव में भूल जाता है कहां जा रहे हैं, देखता नहीं है। पंख में गिरा है काल, माया ग्राह है। मगरमच्छ की शक्ति जल में बढ़ जाती है, पैर को पकड़ा है। हथनियों ने बहुत कोशिश की है बचाने की, देखा कि अब ये बचने वाला नहीं, छोड़ के चले गए। दुख होता है, मेरा कुटुंब मुझे छोड़ के चला गया, जिसको मैं अपना समझता था, संकट काल में मुझे छोड़ के चला गया। ऐसी स्थिति हमारे आपके साथ भी आ सकती है। संकट काल में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब लगता है कि अब कोई नहीं है, मृत्यु निकट है, भगवान भगवान नारायण नारायण, पूर्व जन्म का जप मंत्र स्मरण हुआ है, भगवान ने रक्षा की है सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन क्रियायोग में योनि मुद्रा में जो दर्शन होती वही है सुदर्शन, मोक्ष मुक्ति। संकट से उबरने की कथा है गजेंद्र मोक्ष की कथा। द्रौपदी जब सभा में दुशासन ने दुस्साहस किया, द्रौपदी एक हाथ से अपना आंचल बचाई हुई थी, माधव मेरी रक्षा करो, माधव मेरी रक्षा करो। जब कहीं कुछ बस नहीं चला है, अपार दुख, सब दोनों हाथ उठा दिया, माधव अब तुम चाहे जो कर लो। भगवान वस्त्र बन करके आए हैं। गजेंद्र ने वो समर्पण कर दिया, भगवान अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है। दुख का कारण एकाग्रता, एकाग्र चित्त से भक्ति भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आगे बढ़ती है। गजेंद्र मोक्ष के विशेष तत्वों को देखें।